कुछ ऐसे भयानक एक्सपेरिमेंट्स जो दुनिया को खत्म कर सकते थे। दुनिया को बदलने में सबसे बड़ा योगदान वैज्ञानिकों का रहा है। वे हर दिन एक नई खोज करते हैं जिससे दुनिया में बदलाव आते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी पागलपंती में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर डाले जो दुनिया को खत्म कर सकते थे। उन साइंटिस्ट के साथ काम करने वाले सहयोगियों ने भी यही कहा कि वो पागल थे जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जिससे दुनिया खत्म हो जाती। हालांकि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनमें साइंटिस्ट करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ ऐसे ही खराब प्रयोगों के बारे में जो कि बहुत मशहूर है, जिनका परिणाम घातक हो सकता था, उनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, कोला सुपरडील बोरहोल। ये 1970 की बात है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। उस समय दोनों ही ये चाहते थे कि हम जीत जाएं। अपनी जीत हासिल करने के लिए सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा परीक्षण करने की सोची, जिसमें उन्होंने धरती की परतों की खुदाई करनी शुरू कर दी। वो उस खुदाई के दौरान ये देखना चाहते थे कि पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक वो लोग जा सकते हैं। उनकी ऐसी सोच थी कि अगर युद्ध में कोई भी स्थिति आती है तो धरती के अंदर छुपने और हथियार छुपाने की कितनी गहराई पर जगह बनाई जा सकती है। सोवियत संघ के साइंटिस्ट ने मिलकर पृथ्वी में ऐसा गहरा गड्ढा बनाया जो मानव इतिहास में सबसे ज्यादा गहरा था। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी में इतनी अंदर ड्रिलिंग मशीन लेकर जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी पृथ्वी की परत में इतनी गहराई में खुदाई नहीं हुई थी और ना ही किसी ने प्रवेश किया था। उन लोगों को इस बात का भी डर था कि कहीं टेक्टोनिक प्लेटों के नाजुक संतुलन की वजह से पृथ्वी हिल न जाए। उन्होंने ऐसा भी महसूस किया कि उस गहरी खुदाई के बाद पृथ्वी पर भूकंप आने की संभावना भी अधिक हो जाएगी, जिसके बाद 1989 में बोरहोल के काम को वहीं रोक दिया गया। हालांकि उसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आसपास के क्षेत्र में नहीं देखे गए। कुछ साइंटिस्टों का इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये कहना था कि हालांकि इस होल की वजह से पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पृथ्वी बर्बाद भी हो सकती थी। नंबर 2, ट्रिनिटी टेस्ट। किसी भी चीज की जरूरत एक नए आविष्कार को जन्म देती है। ऐसा ही कुछ जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के दौरान हथियारों के निर्माण में लगा हुआ था, जब उन्होंने एक्सिस शक्तियों से पहले परमाणु बम का निर्माण करने की सोची। वे एक ऐसा बम बनाना चाहते थे जो जापान के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के साइंटिस्ट ने मिलकर न्यू मैक्सिको के क्षेत्र में पहला परमाणु बम बनाने की तैयारी की। हालांकि इस बात को नहीं जानते थे कि जब परमाणु बम कहीं उठेगा तो कितना नुकसान होगा। जब वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि उन्हें परमाणु बम से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त नहीं हो रही है और वे परमाणु बम के प्रभावों से भी अनजान है, तो उनकी इस खोज को वहीं पर रोक दिया गया। हालांकि बाद में हिरोशिमा और नागासाकी ने दुनिया को खत्म करने वाले परमाणु बम लगभग बना लिए, जिनके इस्तेमाल से नुकसान तो बहुत हुआ परंतु दुनिया खत्म नहीं हुई। उन बमों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को देखकर परमाणु हथियारों का चलन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। नंबर 3, स्टारफिश प्राइम। जब भी दो देशों के बीच कोल्ड वॉर फिरता है तो वे अपने हथियारों को लेकर बहुत ज्यादा सजग हो जाते हैं और नए नए हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी हथियार बनाने की बात आती है तो परमाणु हथियारों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि राष्ट्रीय भंडारों में ऐसी कोई भी वस्तु मौजूद नहीं होती जिससे परमाणु हथियार बनाए जा सके, परंतु स्पेस रेस के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने हर संभव प्रयास किया ताकि वो परमाणु बम तैयार कर सके। काफी दशकों बाद परमाणु बम बनाने का काम फिर से शुरू किया गया और एक बम तैयार करने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, जिससे वो ये जानना चाहते थे कि परमाणु हथियार के फटने के बाद कितना नुकसान हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब एक परमाणु हथियार तैयार किया तो उसे अंतरिक्ष में ले जाकर प्रशांत महासागर के ऊपर छोड़ दिया। इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। जो बम टेस्ट के लिए चुना गया था उसका नाम था स्टारफिश प्राइम, और वो बम हिरोशिमा में चलाए गए बम की तुलना में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था।
वैज्ञानिकों ने बम तो तैयार कर लिया, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही चिंता थी कि कहीं पृथ्वी में काम आने वाले चार्ज कणों की प्रत्यय नष्ट ना हो जाए। किसी परमाणु हथियार को उपयोग करने से पहले ही वैज्ञानिकों ने काफी सारी चेतावनी दे डाली थी। उनका अनुमान यह भी था कि इस परीक्षण को आगे बढ़ाने से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, परंतु इसके बावजूद भी इसका परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से पृथ्वी को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा और कई सारे उपग्रहों को इसके रेडिएशन से होने वाले नुकसान को भुगतना पड़ा। काफी सालों बाद तक इस एक्सपेरिमेंट का नुकसान पृथ्वी और बाकी ग्रहों को हुआ। हाँ, बस एक ही बात थी जो नहीं हुई कि इस परीक्षण के बाद ये पृथ्वी बर्बाद होने से बच गई। नंबर 4, मैग्नापोर्ट ग्रीसिया प्रयोग। फूड जो ह्यूमन लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक खरबों लोगों और पशुओं को खिलाने के लिए फूड प्रोडक्शन किया जा चुका है और अब भी चलता है। अगर आपके द्वारा खाया गया भोजन स्वस्थ होगा तो वो आपको भी स्वस्थ बनाकर रखेगा, लेकिन आपके भोजन को फगाई और अन्य खतरनाक जीव खराब भी कर सकते हैं। प्लांट पैथोजेनिक फंगी नामक एक अलग होता है जिसे मैग्नापोर्ट ग्रीसिया नाम से भी जाना जाता है। वो चावल उगाने वाले किसानों के लिए एक प्लेग है। ये एक ऐसा प्लेग है या कहे कि ऐसा जीव जो बहुत सारी फसल को बर्बाद करने में सक्षम है। ये प्लेग काफी लंबे समय से गेहूं, राई जो जैसी फसलों के बीच फैलकर उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। हर साल जितना चावल 60 मिलियन लोगों को खिलाया जा सकता है, उतना चावल बर्बाद करने की क्षमता मैग्नापोर्ट ग्रीसिया नाम के फंगी में होता है। पूरी दुनिया के 85 देशों में ये पाया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज तक वैज्ञानिक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब तक वैज्ञानिक इस फंगी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, परंतु अब तक इसकी रोकथाम का कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस फंगी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मैग्नापोर्ट ग्रीसिया फंगी को स्प्रे या लिक्विड में बदलने की कोशिश की थी, जिसे फैलाकर वे पूरे देश के फूड सिस्टम को नुकसान पहुंचाने चाहते थे, ताकि बिना बम के इस्तेमाल से ही वो लोग सरेंडर कर दें। हालांकि लोगों के पास कोई सबूत तो नहीं था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार के तौर पर फंगी का इस्तेमाल किया है, परंतु उनकी फसलों में फंगी फैलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान होना शुरू हो गया। नंबर 5, द ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को हथियार में बदलने का काम अब तक रुका नहीं था, बल्कि उनको और ज्यादा बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। अगर आपको याद हो तो 1970 के दशक में तेल रिसाव की एक सामान्य घटना हुई थी जो धीरे धीरे धरती को तबाह करने का काम कर रही थी। उस समय एक एंटरप्राइजिंग साइंटिस्ट जो एक R&D टीम के सदस्य थे, उनका नाम था आनंद चक्रवर्ती। उन्होंने एक ऐसा यूनिक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने उस तेल रिसाव में एक बैक्टीरिया पैसिडोमोनास प्यूटिडिया को मिलाने की कोशिश की, जो क्लासमेट को जोड़कर कार्बनिक सॉल्वेंट को तोड़ने का काम करता। उनकी कोशिश थी कि पेट्रोलियम के रिसाव को रोककर वो प्रकृति में होने वाले नुकसान को कम कर सकती थी। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना था कि यदि इस बैक्टीरिया को पेट्रोलियम रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु अगर प्रकृति में मौजूद बैक्टीरिया में इन्हें अपने अंदर समा लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि यह एक्सपेरिमेंट इकोसिस्टम को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता था, परंतु डॉक्टर और साइंटिस्ट ने जो भी चेतावनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस परीक्षण ने तेल रिसाव से होने वाले नुकसान को कम कर दिया और इतिहास में डॉक्टर चक्रवर्ती ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहला पेटेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। नंबर 6, रशियन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। चलिए एक बार फिर से अमेरिकी और रूसियों के बीच होने वाले कोल्ड वॉर के बीच में आते हैं। जैसे कि हमने बताया कि परमाणु विस्फोट करने की बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक गहरी जगह को खोदकर उसमें छुपने और हथियारों को छुपाने का प्रयास किया, जो सफल नहीं हो पाया। उस जगह को बाद में पूरी तरह से कवर कर दिया गया, लेकिन उस जगह को फिर से देखने और इन्वेस्टिगेट करने का काम रूसियों ने शुरू किया। ये उस टाइम की बात है जब कोल्ड वॉर खत्म ही होने वाला था, लेकिन आतंकवादी अब भी हथियार बनाने की नई नई टेक्निक्स ढूंढ रहे थे। उन आतंकवादियों की खोज में सोवियत संघ में होने वाले 4 भूमिगत परमाणु हथियारों के परीक्षण का उन्हें पता चल गया, जो उन्होंने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मदद से ढूंढ निकाला। उन्होंने कुछ ऐसी खोज कर डाली जिससे ये सामने आया कि इंसान स्वयं ही धरती पर आने वाले भूकंप को बना सकते हैं।
भूकंप लाना और पृथ्वी पर मौजूद विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करना एक ऐसा प्रयोग जो धरती के लिए विनाशकारी हो सकता था। लेकिन उन्होंने इन सब हथियारों को अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया। उस समय 4 ऐसे बड़े परीक्षण किए गए जिनके हालांकि कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं थे, परंतु उन एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया में चिंता जरूर दिखाई दी थी। जब भी हथियारों को लेकर कोई भी एक्सपेरिमेंट किए गए वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। नंबर 7, सेटी। हालांकि एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे होते हैं, परंतु सभी एक्सपेरिमेंट विनाशकारी नहीं होते। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट संगठन हैं जो अंतरिक्ष में गहन जांच करते हैं और रेडियो तरंगों की तलाश करते हैं। और सोचिए कि अंतरिक्ष में भी कोई रेडियो तरंग है जिनकी मदद से बाहर रहने वाले एलियन हमारे साथ संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन ये सब बातें तो ठीक वैसी ही हैं जैसे कार का पीछा करने वाले कुत्ते जो कभी ना कार को छू सकते हैं और ना कभी उसमें बैठ सकते हैं, और अगर कभी पकड़ भी ले तो कार रुकते ही भाग जाते हैं। अगर अंतरिक्ष में कोई एलियन है अभी और वो हमसे मिल जाता है तो कौन सा हमारी टेक्निक को बढ़ाने और उन्हें सुधारने में मदद कर देंगे? कहीं ऐसा ना हो कि वो एलियन भी हमारी दुनिया को बर्बाद करके ही रख दे। नंबर 8, ऑपरेशन सारस। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी तूफानी ताकतें हैं जो तूफान या सुनामी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कुछ ऐसी ताकत जो कुछ ही घंटों में बड़े से बड़े शहर को दबा कर सकते हैं। ऐसी ताकतों का अंदाजा होते ही कुछ टाइम पहले लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा ढूंढा जाए जिससे इन ताकतों को नियंत्रित किया जा सके। कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए गए जैसे ओरिजिनल प्रोजेक्ट ऑपरेशन स्टॉर्म फरी, जिनको तूफानी हवाओं के रास्ते को मोड़ने के लिए उपयोग किया गया। इन ऑपरेशंस में सूखी बर्फ का उपयोग किया गया। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इस सूखी बर्फ की मदद से तूफान को आबादी वाले इलाकों से मोड़कर दूसरे रास्तों पर ले जाया जा सकेगा। लेकिन इन परीक्षणों के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना प्रकृति को भी पसंद नहीं। तूफान का रास्ता मोड़ने का एक परीक्षण जनरल इलेक्ट्रिक, यूएस एयरफोर्स, यूएस आर्मी, सिग्नल कॉपर सभी संगठनों ने मिलकर करने की कोशिश की। इन एक्सपेरिमेंट में ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च के द्वारा प्रोजेक्ट सीरस लॉन्च किया गया, जिसमें 180 पाउंड के साथ तूफान का रास्ता बदलने की कोशिश की गई, जिसमें सूखी बर्फ का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वैज्ञानिकों को मालूम था कि इससे क्लाउड डेक में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसके बाद भी परीक्षण को आगे बढ़ाया गया, जिसमें आने वाले तूफान में इस एक्सपेरिमेंट को करते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे उन लोगों के बीच आक्रोश फैल गया। मौसम के वैज्ञानिकों ने तूफान को नियंत्रित करने और उसका रास्ता बदलने के लिए इन परियोजनाओं का सहारा लिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार ने इसे बंद करने का फैसला भी किया, क्योंकि ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के समय न्यूजीलैंड और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने फेक सुनामी बनाकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। नंबर 9, रिटर्न ऑफ द ब्लैक डेथ। कोई भी महामारी पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, जैसे कि हाल ही में आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से दुनिया में मौत का सैलाब आया हुआ है। कोरोना की वजह से अब तक करोड़ों लोग मौत की नींद सो चुके हैं और करोड़ों लोग अब भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक मौत का सैलाब 14वीं शताब्दी में यूरोप में आया था। इस पेंडेमिक को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। इस पेंडेमिक की वजह से यूरोप की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन मौत की नींद सो गई। हालांकि धीरे धीरे इस पर काबू पाना शुरू किया गया, लेकिन यह बीमारी इतने बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी कि यह समझ पाना बहुत मुश्किल था कि इसे कैसे खत्म किया जाए और इसकी रोकथाम कैसे होगी। इतिहास की यह एक सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर यह महामारी फैलाने की कोशिश की है। हालांकि वैज्ञानिकों के परीक्षण से यह बात काफी समय पश्चात सामने आई कि रोश ने इस महामारी को फैलाने के लिए हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। हथियार के रूप में एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया गया जिसमें प्लेग का चूर्ण भरा गया था, जिसे लोड करके दुश्मन की आबादी वाले क्षेत्र में फेंकने पर ऐसी महामारी फैल जाती है। कुछ वैज्ञानिकों की मदद से इस महामारी को कंट्रोल में किया गया। अगर कंट्रोल में ना किया जाता तो आज उस महामारी की वजह से दुनिया खत्म हो जाती। परंतु इन सब के ज्यादा खतरनाक वैज्ञानिकों का आखिरी परीक्षण रहा
जिसका नाम है नंबर 10, द लार्ज हैड्रोन कोलिडर। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर से 17 मील की दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा स्थान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जो यूरोपीय संगठन द्वारा निर्मित किया गया था। इसमें यह निरीक्षण किया गया कि प्रकाश की गति और प्रोटॉन की बीम को यदि आपस में टकराया जाए तो क्या होगा। इस्लाम में कुछ ऐसे परीक्षण किए गए जो मानव की आंखों से पहले कभी नहीं देखे गए थे। हिग्स बोसोन पार्टिकल एक सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल है, एक ऐसे कोलाइडर जो एक छोटा सा ब्लैक होल बनाने में सक्षम हुआ, जिसमें वैज्ञानिकों को पहला मौका दिया कि वो ब्रह्मांड में होने वाली शक्तिशाली घटनाओं को देख सके और उनका निरीक्षण कर सके। ब्लैक होल एक ऐसा रास्ता जो अपने अंदर हर किसी को संभाल लेता है। अगर कोई भी उसके आसपास गया तो वो कभी लौटकर आएगा या नहीं, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। ब्लैक होल में इतनी ज्यादा पावर है कि वो पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है। ऐसे ही एक ब्लैक होल का परीक्षण 1998 में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। उन्होंने एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की या कहें मैन मेड ब्लैक होल बनाया जो किसी भी चीज को अपने अंदर समाने में सक्षम था। ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्लैक होल है जो पूरी पृथ्वी को अपने अंदर खींच सकता है। ये सब बातें जानते हुए भी वैज्ञानिकों ने इस परीक्षण को सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाया। ऐसी ही डरावनी, भयानक और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।